नए बजट की तैयारियां। आईएमएफ वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार की जाएंगी। वफ्द आइंदा टैक्स और रेवेन्यू इक़दामात के हवाले से हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और दीगर तरक्याती अखराजात के बजट पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1855 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स उबूर कर गया। किसके लिए बिजली कितनी सस्ती, तफसीलात सामने आ गईं। 100 से 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत में 6 रुपए 14 पैसे कमी। 300 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत 7 रुपए 24 पैसे कम। फी यूनिट कीमत 34 रुपए 3 पैसे मुकर्रर। 300 यूनिट से जायद के सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत 48 रुपए 46 पैसे मुकर्रर। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 8 रुपए 58 पैसे कम हो गई। फी यूनिट की नई कीमत 62 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 69 पैसे कमी। नई कीमत 40 रुपए 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। ज़रई सारिफीन के लिए बिजली की 7 रुपए 18 पैसे फी यूनिट कमी। नई कीमत 34 रुपए 58 पैसे हो गई। हुकूमत की तरफ से रिलीफ। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 1467 से कम होकर 852 रुपए हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 3530 रुपए से कम होकर 2302 रुपए आएगा। 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों का बिल 12378 से कम होकर 10,209 रुपए होगा। 400 यूनिट से जायद का बिल 22,280 रुपए की बजाय 19,384 रुपए होगा। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद नेपरा ने भी खुशखबरी सुना दी। कराची वालों के वारे न्यारे। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट कमी। बाकी मुल्क के लिए बिजली 46 पैसे फी यूनिट सस्ती। सारिफीन को कमी का रिलीफ अप्रैल के बिलों में मिलेगा। पीएम साहब की एक मीटिंग थी जो आज की अनाउंसमेंट की है अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है। मुल्क की हालात, इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। जो हमारा मुतालबा था वो गवर्नमेंट ने अपने एंड से पूरा कर दिया। अब हमें ये दिखाना है कि कैसे हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को फरोग दें और पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए काम करें। इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं कर रहे थे। सनतकार वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर खुश। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आतिफ अकरम शेख बोले, वज़ीर आज़म ने अवाम और सनतकारों को तोहफा दिया। शरह सूद और बिजली की कीमतें बड़ा मसला था जो हल हो गया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, अवाम और सनतकारों से बोझ हटा दिया गया। सरपरस्ते आला FPCCI SM तनवीर ने कहा, टास्क फोर्स और SIFC का शुक्रिया अदा करते हैं। IPPs के साथ मुआहिदों की नजरसानी से मजीद रिलीफ मुतवक्के है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इसको एफिशिएंट करना चाहिए, मगर जो इस पर टैक्सेस है ना उनमें भी थोड़ी कमी कर दें। ये जो गवर्नमेंट ने घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपए 41 पैसे जो कमी की है, ये हमारे ख्याल में खुशाइन बात है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा जो सा ना हुकूमत ने स्टेप लिया हमारे लिए, हमें रिलीफ दिया है। ऊपर से ईद पे हमें दिया, ये तो हमें ईद का गिफ्ट मिल गया। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने कमी की है। अवाम ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। बोले, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके कुछ सहारा दिया। उम्मीद है बिजली की कीमत बरकरार रहेगी। शहरियों का हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। बिजली की कीमत कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। ताजिरों और सनतकारों को भी रिलीफ मिला। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM का शुरू से मौक़िफ़ रहा कि बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। दोनों मसाइल को हल करने में MQM का बड़ा किरदार है।
टैरिफ पर बातचीत हो सकती है, कई ममालिक अमेरिका के साथ राब्ते में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा, टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। टैरिफ के नफाज से 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका आ रहे हैं। दुनिया कई दहाइयों से अमेरिका से फायदा उठा रही है। जवाबी टैरिफ के बजाय कई ममालिक अमेरिका से मुआहिदा करेंगे। पाकिस्तान ने टैरिफ के मुआहदे पर अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला कर लिया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है, पाकिस्तान टैरिफ मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करेगा। इस सिलसिले में अमेरिका मुआवन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात तय पा गई है। हमें यकीन है कि हम अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। वीज़ों के मामले पर भी अमेरिका से बातचीत जारी है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कवानीन और सिफारती लवाज़िमात पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। आलमी टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। कसाद बाजारी का खदशा 60% हो गया। मगरिबी मीडिया के मुताबिक टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद दुनिया भर की मालियाती मंडियां शदीद दबाव का शिकार। सबसे ज्यादा नुकसान अमरीकी स्टॉक मार्केट को पहुंचा। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल $70 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। कनाडा ने अमेरिका से दरामदशुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। बरतानिया का अमेरिका को जवाब देने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ने जवाबी टैरिफ के लिए 400 से ज्यादा अमरीकी अशिया की फहरिस्त तैयार कर ली। कोई भी इकदाम कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए उठाया जाएगा। IMF सरबराह ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे। ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। कनाल्स पे सबसे पहले मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, वफाक से की और हर फोरम पे की है। हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन बिल्कुल हमारी सपोर्ट से हमारे MNAs के बगैर उनकी हुकूमत गिर जाएगी, 1 मिनट में गिर जाएगी। ये सबको पता है। जब कनाल हम कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे, हमने उस पर एक स्टैंड लिया हुआ है और वफाक ने अभी तक उसके अप्रूवल नहीं दिया, तो हम उस हद तक भी जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कैनाल्स बन रही हैं, ना बनेंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। कहा, हमारी हिमायत के बगैर विफाकी हुकूमत भी नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी कैनाल मामले पर हर चीज की कुर्बानी दे सकती है। वजीर आजम फौरी ऐलान करेंगे कैनाल्स मंसूबा खत्म किया जा रहा है। हमने CCI में इरसा की अप्रूवल को चैलेंज किया। लोगों को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को हदफ न बनाएं। हम कहते हैं पहले आप हमें अपने पानी का जो माजी का जो हिस्सा है वो दे, उसके बाद फिर आप बाकी पे पानी पे बात करें। चारों सूबों की आवाज़ सुननी चाहिए, बैठना चाहिए एक फोरम पे। मुझे नहीं पता कि इस वक्त वफाकी हुकूमत क्यों कतरा रही है CCI के फोरम में बैठने से। हम सब एक ही आवाज़ से हैं कि सिंध के लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी, वरना पूरे पाकिस्तान में फिर एहतजाज होगा। जिस सूबे के हकूक़ की बात होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए अगर हुकूमतें मैटर करती तो आज हम वफाकी काबीना का हिस्सा होते। विफाक हालात क्यों खराब करना चाहता है? कैनाल्स मामले को संजीदा लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की वार्निंग। बोले, सिंध के लोगों की आवाज़ सुनी जाए, वरना मुल्क में मसले होंगे। ज़राअत कभी भी नून लीग की तरजीह नहीं रही। शहीदे जमहूरियत कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी। एटमी प्रोग्राम के बानी और 1973 के दस्तूर के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी आवाम में मकबूल। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे ने मकबूल तरीन लीडर बना दिया। 1973 के मुत्तफिका इनकी मंजूरी के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम बने। 5 जुलाई 1973 को साबिक फौजी डिक्टेटर जियाउल हक ने बगावत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मअज़ूल किया।
कत्ल की इजाजत देने के इल्जाम में मुतनाज़ तरीन मुकदमा चलाकर तख्तेदार पर लटका दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर के मामले पर की गई जज्बाती तकरीर आज भी तारीख के सुनहरी औराक का हिस्सा। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बरसी की भरपूर तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अस्पताल में ज़ेरे इलाज होने के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में बड़ा स्टेज तैयार, पार्टी परचमों की बहार। हर जिले के लिए अलग अलग इस्तकबालिया कैंप्स कायम। मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का जलसा गाह का दौरा, गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलमबरदार थे। पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 46वीं बरसी पर खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो की खिदमात, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कौम को पहला मुतफ़िक़ा आइन दिया। शहीद भुट्टो ने मजदूरों, किसानों और पिसे हुए तबके को हकूक़ दिए। उन्होंने कहा, हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को नई जिंदगी दी, बिखरी मुमलिकत को संभाला, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। मजीद कहा कि शिमला मुआहदे के तहत 5000 मुरब्बा मील का इलाका वापस हासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर होने लगी। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर से मुलाकातों पर पाबंदी को कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। अहले खाना को सेहत से मुतल्लिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को चाहिए वाटर इमरजेंसी नाफिज करे। पानी को ज़ाया होने से बचाना हमारे लिए भी ज़रूरी है। पानी के ज़या पर क्रैकडाउन करना ज़रूरी है। अदालत ने पीडीएमए से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा 9 मई के मुल्ज़मान की जमानतें मंसूख करने के लिए दायर दरख्वास्तें 7 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्ज़मान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्तों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। लाहौर के गवर्नमेंट शादरा टीचिंग अस्पताल में करंट लगने से 5 साला बच्चा जा बहक। शेर खान अपनी बीवी की तबीयत खराब होने पर दवाई लेने अस्पताल आया। बच्चा खेलते हुए पार्क के खंबे से छू गया और करंट लगने से चल बसा। बच्चे की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई। लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस की कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार अफसोस। कमसिन बच्चे की हिलाकत की जिम्मेदारी का तयन करके कार्रवाई का हुक्म। सवात के बलाई इलाकों में अप्रैल में भी बर्फबारी। मालम जबा और कालाम समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। कराची में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। रवा माह मौसम मामूल से ज्यादा गर्म रहने की पेश गोई। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल के 3 ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया। इंटेलिजेंस डायरेक्टर ब्रायन वॉल्श, सीनियर डायरेक्टर थॉमस बॉड्री और डेविड फेथ शामिल। आलमी मीडिया के मुताबिक यमन पर हमले की दस्तावेजात लीक होने समेत कई अहम मामलात बरतरफी की वजह बने। सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया की दाएं बाजू की कारकुन लॉमर से मुलाकात के बाद बरतरफी के अहकाम जारी किए। जनूबी कोरिया की अदालत ने सदर यून सुक योल को ओहदे से हटा दिया। मुआखजा कानूनी तौर पर दुरुस्त करार। अदालत ने फैसला सुनाया कि यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगाकर पार्लियामेंट के हकूक की खिलाफ वर्जी की। सदर यून सुक ने अवामी राय की तौहीन की। अदालत के बाहर सदर के मुखालिफिन का जश्न, नारेबाजी। अदालती फैसले के बाद जनूबी कोरिया में 60 रोज के अंदर इंतखाबात कराना होंगे।
ईरानी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद ने एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान का खित्ते के अहम ममालिक से पहला राब्ता है। अमेरिका में टिकटॉक बंद करने की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। ट्रंप ने मुआहदा न होने की सूरत में 5 अप्रैल को टिकटॉक बंद करने का ऐलान किया था। चीन ने अभी तक टिकटॉक ऐप फरोख्त करने पर आमादगी जाहिर नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी मुहिम के दौरान स्टेज से गिर पड़े। वाकया लॉवडेल के माइनिंग एंड एनर्जी यूनियन कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश आया। एंथनी अल्बनी तकरीर के बाद तस्वीर बनवाते हुए स्टेज से नीचे गिर गए। शाहीनों को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने के लाले पड़ गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी मैच कल रात 3 बजे खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम पर स्लो ओवर रेट पर एक मरतबा फिर जुर्माना। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम होने पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर थाई वुमेन्स क्रिकेट टीम शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। टीम का 19 रुकनी दस्ता कप्तान नारवमेल चायवानी की क़यादत में बैंकॉक से लाहौर पहुंचा। क्रिकेट टीम आज वार्म अप मैच से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। PSL 10 धूम मचाने को तैयार। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी। टिकट की कीमत 650 रुपए से लेकर 8500 तक मुकर्रर। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मिलेंगी। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर में जोड़ पड़ेगा। PSL 10 के लिए पेशावर ज़ल्मी ने भी ऑफिशियल एंथम रिलीज कर दिया। गुलकार रहीम शाह ने आवाज का जादू जगाया।